फाइनली जगत दीदी ने माफ़ी मांग ली है जनता से, पर आज ही का दिन क्यों चुना? आज कल भी मांग सकती थी, परसों भी मांग सकती थी, इसके बाद भी मांग सकती थी। आज ही का दिन क्यों चुना? चलिए वीडियो में बने रहिए पूरा आप लोग, और पूरा वीडियो देख के तभी कमेंट करिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। यही तो जनता चाहती थी। जनता को बिना माफी मांगे ही माफ करवाने की बात हो रही थी कि एक मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है, एक मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। अरे क्यों नहीं दिया जाएगा? भगवान जब एक मौका मिल देता है हर इंसान को, तो इंसान तो एक पुतला है उसका, और कौन नहीं गलती करता है। जरूरी नहीं है कि यही गलती सब करें, छोटी हो या बड़ी हो, हर इंसान से एक बार गलती होती है, ठोकर लगती है। कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। लेकिन अगर जनता के सामने आप गलत करते हो, जनता के साथ गलत करते हो, तो भाई आपका फर्ज बनता है कि आप उसी जनता से आकर माफी मांगो। पवन सिंह, खेसारी सिंह क्या करते हैं? ऑडियंस के सामने कहते हैं कि आप मेरे भगवान हो। ऑडियंस को ही भगवान बना दिया, क्योंकि यही ऑडियंस उनका सॉन्ग सुनती है, तभी वो आज फेमस है। तो ऑडियंस को ही भगवान मानकर वो चलते हैं कि आप मेरे भगवान हो, आप मत गुस्सा होना। तो उसी तरह से ना सोशल मीडिया पे जो व्यूवर्स होते हैं ना, ये जो जनता होती है, आपको जो सब्सक्राइब किए होते हैं, फॉलो किए होते हैं, वो आपकी फैमिली मेंबर होते हैं। तो आपका फर्ज बनता है, वो फैमिली मेंबर आपको ट्रस्ट करके आपको आपकी मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, आपकी फैमिली बनते हैं, और जब उनका दिल दुखाओ उसके बाद से उन्हीं को आप अकड़ दिखाओगे, तो ये जनता आपसे प्यार थोड़ी करेगी। जाहिर सी बात है कि अगर 80% प्यार करेगी तो 20% नफरत भी करेगी। लोग कह रहे थे कि इसको क्यों नहीं माफ कर दे रहे हो, क्यों नहीं माफ करेगा भाई। मैंने कल भी बोला, परसों भी बोला अपने वीडियो में कि एक बार माफी मांग के तो देखें, और शायद आज देर कर दी माफी मांगकर। शायद जब ये रायता फैला था उसी टाइम पर इन्होंने माफी मांग ली होती कि भाई सामने वाले ने माफी मांग ली, मैंने भी माफी मांग ली, हाँ मैंने गलत कदम उठाया था, गलत किया है, हम माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। और फिर उसके बाद से हो सकता था, इतना लंबा इनको खींचना नहीं पड़ता, लेकिन इतना लंबा खींचने का कोई मतलब था नहीं। वैसे भी टूट गई हैं और वैसे भी टूट जाती है ना। टूट के संभलने वाला इंसान ही खड़ा होता है। हर इंसान की लाइफ में एक टर्निंग मोड आता है, हर इंसान की लाइफ में। तो ये था एक संयोग था, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा जो एक ग्रहण था वो लगा हुआ था, शायद इससे भी बुरा होने वाला था और इतने में ही रुक गया, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस गलती के बाद अगर आइंदा से ये गलती रिपीट होती है, तो फिर जनता ये माफी के मांगने के बाद भी नहीं माफ करेगी आपको। रिपीट रिपीट रिपीट। आज आपको ट्रस्ट करके एक बार माफ कर देगी। आप बोल रहे हो जीरो से आपको चलना है, बिल्कुल। जो चीजें हुई गलत, वो नासमझी में हुई, चाहे जिस जोन में हुई, हो गई गलती, लेकिन इसके बाद से अगेंस्ट गलती अगर करोगे तो फिर ये जनता आपको कभी भी नहीं माफ करेगी। जानबूझकर की गई गलती वो गलती नहीं कहलाती है, अनजाने में की गई गलती गलती कहलाती है। तो ये तो गलती जान ही बूझ के की गई थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक मौका ये जनता देती है आपको, जरूर माफ करेगी। बहुत सारे लोग चिंतित भी थे जो इनके सपोर्ट में थे। सीरियसली मानो कि इक्के दुक्के 3 लोग थे जो रिएक्शन में जो साथ देते थे, सारे लोग अगेंस्ट हो गए थे। लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ी गलती थी, तो कोई नहीं एक्सेप्ट करता यार। लेकिन हम उन सब चीज़ों को फिर से नहीं दोहराना चाहेंगे, किसी के जख्म को कुरेदना नहीं चाहेंगे। सामने वाला बंदा अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, आप भी बढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि किसी के एक के जख्म देने से वो जख्म भरेगा नहीं। आपके अंदर इम्यूनिटी पावर होनी चाहिए उस जख्म को भरने के लिए। ये एक डेंजर जोन था, उस जोन से निकलिए और आगे बहुत बड़ी लाइफ है आपकी। एक खूबसूरत सी बेटी है, उस बेटी के साथ में आप अपना पूरी जिंदगी जी सकते हो, या जो भी है, आप जो भी डिसीजन लो अपनी लाइफ का। लेकिन कम से कम ऐसा वाला आप कभी भी गलती मत करना। किसी की बसी बसाई जिंदगी को
नहीं बोलेंगे, लेकिन ठीक है। अच्छा लगा कि आज जगत दीदी ने माफ़ी मांगा, साथ साथ उनके भाई ने भी आकर उनका साथ दिया और ये बोला कि घायल शेरनी जब आती है तो बहुत बड़ा वो होता है। तो घायल शेरनी जब आना था लोगों के सामने, अपने आप को गलत साबित करती गई। हम लोग तो बोल रहे थे भाई कि भाई आप अपना रखो ना पक्ष, अगर आप सही हो तो सामने वाला जैसे दे रहा है वैसे अपना पक्ष रखो, हम सब साथ देंगे। लेकिन अपने आप को गलत करती गई, प्रूफ ही नहीं किया कुछ। अरे कम से कम एक वीडियो ही तो बनाकर डालती, उसके वीडियो के जवाब में आप वीडियो बनाकर डालती, लेकिन सब एकदम सन्नाटा। तो ये जनता आपको गलत मानती गई। और जनता को देखो, ये जनता को डराना, ब्लैकमेलिंग करना, धमकी देना, जनता घंटा को फर्क नहीं पड़ता है। जनता को एक ये सबक लेना चाहिए। आप ही यही जगत दीदी थी कि इस कंट्रोवर्सी के पहले इतना लोगों को डराया, धमकाया, ब्लैकमेल किया, डरा के कमेंट डिलीट करना, वीडियो डिलीट करवाना, मतलब ईगो घमंड नाक पे चढ़ा रहता था। आज वही डाउन दिख रहा है, फेस पे साफ साफ डाउन दिख रहा है। क्यों? क्योंकि कभी भी अपने आप को भगवान नहीं समझना चाहिए। माफी सबसे बड़ा दान होता है। आप जनता के सामने माफी मांगने से कोई झुकता भी नहीं है, ना कोई घटता है। एक माफी ऐसी शब्द है ना कि आपको सबसे ऊंचे पर्वत पर भी पहुंचा सकती है, भगवान के पास भी पहुंचा सकती है। माफी ऐसी चीज है, माफी मांगो, आगे बढ़ो। बस माफी जब तक नहीं मांगोगे जिंदगी वहीं रुकी रहेगी। ये कभी भी एक्सपेरिमेंट कर लेना, जैसे कि आप अभी तक माफी नहीं मांगा था ना, घुट घुट के जी रही थी, कैसे मैं आऊं, कैसे फेस करूं जनता का। लेकिन माफी मांग लिया, आपका जो यहाँ पर बोझ रखा होगा ना वो हल्का हुआ होगा कि आज जनता से माफी मांग लिया। अब सुकून से आप सो सकते हो और जी सकते हो। और ये जनता ऐसे चुटकियों में माफ करेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं माफ करेगी, पत्थर दिल है। लेकिन गलती को आप दोबारा मत दोहराना। अपनी खूबसूरत सी बेटी है, उसके साथ में आप अपना टाइम स्पेंड करो, अच्छी लाइफ बिताओ, जो करना है करो। लेकिन कहीं ना कहीं नाज भी था जनता को, जगत दीदी पे नाज भी था। हम लोगों ने कभी इमेजिन ही नहीं किया था यार कि ऐसा भी हो सकता है। जगत दीदी पे नाज था कि यार वो भी एक आयरन लेडी है। लेकिन अब इस नाम से ही नफरत होता है। लोगों ने गालियां दे दी, लोगों ने क्या क्या बोला, चरित्रहीन सारा कुछ बोल दिया, लेकिन इनके मुंह में कोई जवाब नहीं था। यही वो थी जो जनता को डराती धमकाती थी। और आज वही है कि लोग इनके नाम से गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, लेकिन फिर भी चुप है, क्योंकि इनका समय डाउन चल रहा था। इन्होंने ऐसा काम ही किया था। इस जिंदगी से, इस कांड से आप लोगों को सबक लेना चाहिए कि कभी भी अपने आप को ऊंचा किसी से नहीं समझना चाहिए। क्योंकि ये जो जनता जब देती है ना तो प्यार भर के देती है, और जब आपको बिगाड़ती है ना तो सीधे नीचे लाकर पटक देती है। तो आइंदा से मुझे ये उम्मीद, ऐसा लग रहा है कि अब डराने धमकाने की जो सिलसिला है ना वो अब बंद हो जाएगा, है ना। हर इंसान का हम मुंह नहीं बंद कर सकते, हर इंसान को जाकर नहीं बोल सकते। इंसान बोलते बोलते थक जाएगा, खुद ब खुद पीछे आ जाएगा। तो चलिए, जो होना था वो नहीं होना चाहिए, लेकिन अब जो होगा वो अच्छा ही होगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। बाय बाय।